धीमे धीमे जो है हरा चारा है उसकी कमी होती जा रही है। लाइव स्टॉक उनके दूध के जो उत्पादन क्षमता है वो भी धीमे धीमे घटती जा रही है। इस इशू को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इस हाइड्रोपोनिक फॉडर मशीन को बनाया और नॉर्मल जो कन्वेंशनल चारा है उसकी कंपैरिजन में इसमें 24% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसकी वजह से जो उनकी दूध की उत्पादन क्षमता है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है 10 से 12%। 1 किलो चारा उगाने के लिए इसमें जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो हार्डली 10 से 12 लीटर ही है। एक कन्वेंशनल चारा उगाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 किलो के लिए 400 लीटर पानी यूज़ करना होगा। ये मशीन सपोज ही आपने 3 लाख रुपए की एक मशीन आज लगा ली है तो आपको वो 7 से 8 महीने के अंदर ही कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाती है। अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए आप ज़मीन पे खेती करते होंगे, हाँ चारा उगाते होंगे तरह तरह वैरायटी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मिट्टी का प्रयोग किए पशुओं का चारा उगाया जा सकता है? मैं जहाँ हूँ वो मॉडल देखिए आप, बिल्कुल यूनिक मॉडल है और इस मॉडल के बारे में डिटेल समझेंगे कि कैसे पानी से खेती होती है चारे की। तो हमारे साथ सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी हैं। सर स्वागत है गाँव जंक्शन। हेलो, थैंक यू। सर ये मॉडल मैं देख रहा था कि बिना मिट्टी के चारा आप लोग उगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? मिट्टी की जरूरत हमें तब पड़ती है कि हमें उसको न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत पड़ती है और हमें ये मालूम है कि पानी में ही अपने आप में न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने लिया और उस कॉन्सेप्ट को लेके ही हमने ये हाइड्रोपोनिक मशीन बनाई हुई है। अच्छा, ये इसकी शुरुआत आपने कब की? 15 साल पहले जब मैंने शुरुआत की और ये देखा कि जहाँ फॉडर धीमे धीमे जो है हरा चारा है उसकी कमी होती जा रही है। ज़मीन की कमी है, पानी की कमी है, पानी की जो लेयर है धीमे धीमे आप देख रहे हैं 400-500 फीट पानी नीचे जा रहा है। लाइव स्टॉक को एक अच्छा उनके दूध के जो उत्पादन क्षमता है वो भी धीमे धीमे घटती जा रही है। तो ये 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो प्रॉब्लम थी, इस इशू को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इस हाइड्रोपोनिक फॉडर मशीन को बनाया। सर इसके बारे में ज़रा डिटेल से बताइए कि कैसे मशीन काम करती है और इसे कैसे उगाया जाता है? जब इसमें सीड डालते हैं ये साथ में जो है ना इसके एक पूरा रूट मैट आता है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं और इसी में एंजाइम और विटामिन पाए जाते हैं और नॉर्मल जो कन्वेंशनल चारा है उसकी कंपैरिजन में इसमें 24% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और यही वजह है कि जब हम गायों को खिलाते हैं, जो लाइव स्टॉक खिलाते हैं, तो उनकी जो दूध की उत्पादन क्षमता है, उनका रूमेन फंक्शन इंक्रीज होता है, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है और पैलेटेबिलिटी बढ़ती है। इसकी वजह से जो उनकी दूध की उत्पादन क्षमता है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है 10 से 12% और जो इनका सॉलिड नॉट फैट है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। जब हम इसको उगाते हैं तो पानी और उसका जो एम्बियंट रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जैसे मेज के मक्का के केस में देखें तो लगभग 22 के डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो उसको हम इस मशीन के थ्रू मेंटेन करते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल करते हैं, उसकी आर्द्रता को कंट्रोल करते हैं और जितना उसको पानी चाहिए, किस किस स्टेज में चाहिए, पूरा हमारे खुद का सॉफ्टवेयर है, उसको हम यूज़ करके इसको उगाते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है उसको भी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है हमने। जैसे आप बाहर का देखें स्ट्रक्चर, तो वो PPGI का बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग पफ पैनल यूज़ करते हैं सो दैट कि बिजली का कंजम्पशन कम से कम हो और जो पानी हो वो रिसाइकिल हो जाए। यदि हम देखें कि 1 किलो चारा उगाने के लिए इसमें जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो हार्डली 10 से 12 लीटर ही है, जबकि अमूमन एक कन्वेंशनल चारा उगाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 किलो के लिए 400 लीटर पानी यूज़ करना होगा। अच्छा, ये मशीन कितने की आती होगी? अगर 200 स्क्वायर फीट में किसी व्यक्ति को ये मशीन लगवानी होगी तो कैसे लगा सकता है? जब भी हम कोई मशीन लगाते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पास में कितने लाइव स्टॉक हैं। यानी मान लीजिए सपोज 10 गायें हैं तो 10 गाय में मान के चलिए यदि 5 गायें लैक्टेट दूध दे रही हैं, 5 गाय नहीं दे रही हैं, तो अमूमन जो दूध देने वाली गाय है वो 8 से 10 किलो चारा हम उसको देते हैं। इससे इस हिसाब से हम कैपेसिटी डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए 10 यदि हैं तो हमें लगभग 100 किलो चारा की एक मशीन चाहिए होगी। अच्छा, तो यदि हमने 100 किलो की यदि मशीन लगाई है तो मान के चलिए हार्डली जो है 150 स्क्वायर फीट में ये मशीन लग जाती है। एक ट्रे में लगभग कितना चारा उग जाता है? एक ट्रे में लगभग यदि हम देखें तो 7 से 8 किलो चारा आता है मक्के का और यदि बारले का देखें तो 5 से 6 किलो आता है। इसका हमने डिजाइन हिसाब से किया है कि लगभग जो बायोमास है वो 6 to 7 टाइम्स कन्वर्जन होता है जो भी हम सीड डालते हैं, तो मक्के के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है और जो बारले के केस में थोड़ा कम होता है। इस चारे की हाइट कितनी जाती है लगभग? ओके, देखिए ऐसा है, यदि हम मक्का का देखें, मक्के के केस में लगभग 1 फीट जाती है और ज्वार लेंगे और बारले लेंगे उस केस में थोड़ा सा 1 फीट से कम रहता है, ये तो छोटा रहता है। इस मशीन से जो हम फॉडर उगा रहे हैं वो आपको 8वें दिन फॉडर देगा। जैसे मैंने यदि 500 केजी के डिज़ाइन की है मशीन, तो हर दिन आपको हर 8वें दिन, मतलब पहली बार 8वां दिन लेगा और हर दिन आपको 500 किलो चारा देगा। क्या इसे उगाने के लिए कोई पेस्टिसाइड वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ये टोटली ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं होता। 150 स्क्वायर फीट में अगर कोई व्यक्ति अपनी मशीन लगवाना चाहता है तो उसको कॉस्ट कितनी आ जाएगी लगभग? देखिए कॉस्ट का हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और ये देखते हैं कि पहले
उनके पास में पशुधन कितना है, कितनी गायें हैं, और उसके हिसाब से अलग अलग मॉडल डिजाइन होते हैं। और कॉस्ट हमारी, आप समझिए, हम एक 2.5 लाख की मशीन भी बनाते हैं और एक 5 लाख की भी बनाते हैं। इसी तरह से अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, और 10 लाख की भी अलग अलग बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ कॉस्ट नहीं है, ये मशीन सपोज ये आपने 3 लाख रुपए की एक मशीन आज लगा ली है, तो आपको वो 7 से 8 महीने के अंदर ही कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाती है। बिना मिट्टी का प्रयोग किए कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा चारा उगाने के लिए ये जो मॉडल अपनाना चाहे कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है, सर अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9818120478। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिना केमिकल का इस्तेमाल किए, बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए चारे की पैदावार हो रही है। इसी तरह के अनोखे मॉडल को देखने के लिए आप गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।